चलिए तो अपन इस पार्ट के अंदर 10वीं के जो मॉडल पेपर था उसके 7 से आगे के प्रश्न जो हैं 8वें नंबर से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो है यहाँ पर वो ये है, क्वेश्चन नंबर 8, निर्धारित कीजिए यानी पता करिए, बताना है, निर्धारित कीजिए कि बिंदु कौन कौन से 1,5, 2,3 तथा -2, संरेखी है। संरेखी और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं? कोली। यानी आपको ये बताना है कि ये संरेखी है या। अब समझने वाली बात ये है कि संरेखी होता क्या है। संरेखी होता, तो पहले मैं संरेखी के बारे में आपको बता देता हूँ। संरेखी वो चीज है जैसे आपको कोई बिंदु है 3, ए, बी और ये तीनों बिंदु जो हैं वो क्या है, एक ही रेखा में हो। किसमें हो? एक ही रेखा में। यदि कोई 3 बिंदु एक ही रेखा में है तो इन बिंदुओं को क्या बोला जाता है? संरेख बोला जाता है। तो आपको ये बताना है कि ये क्या तीनों बिंदु एक रेखा में है या नहीं, यानी संरेख है या नहीं। तो अगर एक रेखा में हो, यदि कोई 3 बिंदु एक रेखा में हो, तो उसका एक कंसेप्ट है कि जो छोटी छोटी डिस्टेंस आपको दिख रही है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ये किसके इक्वल होनी चाहिए? आपकी ए सी के इक्वल होनी। किसका कंसेप्ट है ये? संरेख होने का। किसका होने का? कि यदि किन्हीं दो छोटी छोटी डिस्टेंसों को जोड़ने पर बड़ी डिस्टेंस यानी बराबर की दूरी मिलती है, बड़ी, यदि दो छोटी छोटियों से बड़ी दूरी बनती है तो वो तीनों बिंदु क्या है? संरेख। तो अपन यही करेंगे, सब दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर अपन देखेंगे कि क्या जोड़ने पर एक बड़ी दूरी आ रही है या। अगर आ जाती है, बराबर हो जाती है तो बिंदु संरेख है, और बराबर नहीं आ पाते हैं तो संरेख नहीं। तो सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूं दूरी। 1,5 है, बी का मान 2,3 है और सी का मान -2 × -11। अब आपसे पूछा गया है कि संरेख है या। तो सबसे पहले मैं ए बी डिस्टेंस निकाल देता हूं। ए बी डिस्टेंस क्या है? अच्छा, दूरी सूत्र क्या है? किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र क्या है? तो दूरी सूत्र है √। अब देखिए √रूट के अंदर क्या है, ऐसे याद ना रखें आप, ऐसे याद रखें बस, x निर्देशांकों का अंतर। किसका अंतर? x निर्देशांकों का अंतर और इसका स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर और इसका भी, यानी शब्दों में पकड़े तो x का अंतर करके स्क्वायर करना है, y के अंतर करके स्क्वायर करना है। तो मैंने x का अंतर किया, 1 में से 2 घटाया तो -1 का स्क्वायर। चलिए मैं लिख ही देता हूं एक बार। कैसे किया? x कोऑर्डिनेट का अंतर 1 - 2 का 5 - 3 का होल स्क्वायर। इसके बाद इसी लाइन को अंतर किया, -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अगली लाइन के अंदर √, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी ये आपका बन गया √5। कितना बन गया? √। ए बी दूरी कितनी हो गई आपकी? √5। अब मैं निकालने जा रहा हूं बीसी दूरी को। बीसी दूरी क्या हो जाएगी? 2 माइनस अंतर वाला माइनस और ये खुद का माइनस, इस तरह से। दोबारा से देखें, x को हमको देखना है x निर्देशांकों का अंतर। तो x 2 है और यहाँ जो x है ये -2 है। क्या है? और इनका हमें क्या देखना? अंतर। क्या देखना है? प्लस 3 माइनस और क्या है दूसरा पॉइंट? -11। अगली लाइन के अंदर 2 माइनस प्लस का 2, 3 माइनस प्लस का 11 और ये हो गया आपका स्क्वायर। अगली लाइन के अंदर 2 और 2 4 का स्क्वायर, 3 और 11 14 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर 16, 196 और टोटल हो गया 212। फिर आपका आ जाता है AC और AC को आप निकालें तो A से C 1 माइनस का 2 प्लस 5 माइनस
माइनस का 11 का। अब आगे देखिए, अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस माइनस प्लस 11 का, 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर आएगी 9, 5 और 11 16 का स्क्वायर 256, और जोड़ने में आपका आ जाएगा 265। अब आपको ये देखना है कि दो छोटी छोटी दूरियां, तो एक तो आपको ए बी दिखेगी अंडर रूट 5 और एक बी सी दिखेगी अंडर रूट 212। लेकिन क्या इन दोनों को जोड़ने से अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 200, क्या दोनों को जोड़ने से अंडर रूट 265 बन सकता है क्या? तो हमारा अंडर रूट 265 नहीं बनेगा। इन दोनों को जोड़ने से अंडर रूट 265 नहीं बन रहा है, अर्थात ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। ए बी और बी सी का जोड़ने पर ए सी नहीं बन रहा, और जब ए सी नहीं बना, अगर बन जाता तो संरेख बन जाता तो, और यहां नहीं बना इसलिए संरेख नहीं है, संरेख। और अगर संरेख नहीं है तो इन बिंदुओं को बोला जाता है, ये बिंदु कैसे हैं? असंरेख। कैसे हैं? अर्थात ये बिंदु इस प्रकार होंगे, कम से कम एक यहाँ है, एक इस पॉइंट पर है, और एक, तो इनसे कोई भी एक सीधी रेखा कभी नहीं जाएगी। ठीक है, कोई भी एक सीधी रेखा आपको आरंपार इसके तीनों से मिलते हुए नहीं जाएगी, तो ऐसे बिंदु को बोला जाता है असंरेख, नॉन कोलिनियर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज OPQ में P समकोण है। P समकोण OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया है साइन थीटा तथा, अच्छा कॉस क्यू है, थीटा नहीं है, साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न पे आए। तो देखिए, त्रिभुज है आपका OPQ और इसमें P पे क्या बनाना है? समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री। क्या बनाना है? 90। तो ये मैंने एक समकोण त्रिभुज ले दिया, और इसमें P पे क्या बना दिया मैंने? ये तो कहीं इसी को मैं देता हूँ O, और इसको नाम दे देते हैं P। तो त्रिभुज हो गया आपका OPQ और P हो गया आपका यहाँ पर समकोण। इसके अंदर आपको दिया गया कि OP की दूरी 7 है। कितनी है? OP आपके पास कितना है? 7 सेंटीमीटर। और OQ माइनस PQ बराबर 1 है। कितना है? 1। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं मान लेता हूं, माना OQ डिस्टेंस x है। कितनी है? किसी को भी मान लो, OQ को मैं x मान लेता हूं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग OQ माइनस PQ बराबर कितना है? 1। और OQ को मैंने कितना मान लिया है? x। तो x माइनस PQ बराबर 1, और यहां से PQ डिस्टेंस आपकी हो जाएगी x माइनस 1। कितनी हो जाएगी? x माइनस 1। तो देखिए PQ जो है वो तो हो गया x माइनस 1, और ये दूरी होगी आपकी OQ कितना हो गया? x, और PQ क्या हो गया? x माइनस 1। अब आगे बढ़े, तो आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? अच्छा, अब आप इसको 1 मिनट के लिए समझे। हमसे पूछा गया है साइन क्यू और कॉस क्यू। तो क्यू का मतलब थीटा आपको कहाँ पे रखना है? क्यू क्यू पर। कहाँ पे रखना है? क्यू क्यू पर, यानी यहां आपको थीटा लेके जाना है। ठीक है, थीटा लेके जाना है, और इसके सामने क्या होता है? लंब। क्या होता है थीटा के सामने? लंब। क्या होता है? लंब। और 90 के सामने होता है कर्ण। क्या होता है? और नीचे होता है आपका आधार। तो हमको ये डिस्टेंस पहले पता करनी है कि ये x का मान कितना, और इसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि दो छोटी दूरियां आधार और लंब, इन दोनों के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता। यानी कि इसको ऐसे समझे कि दो छोटी छोटी दूरियां एल स्क्वायर प्लस ए, और ये किसके बराबर है? बड़ी दूरी कर्ण के स्क्वायर के बराबर। यानी दो छोटी छोटी दूरियों से मिलकर क्या बनी है? एक बड़ी दूरी बनी हुई है। अब आगे बढ़े। लंब कितना है? 7, 7 का स्क्वायर 49। आधार है आपके पास x माइनस 1, और इसका क्या कर दिया मैंने? स्क्वायर। कर्ण आपके पास x है तो x का क्या कर दिया मैंने? स्क्वायर कर दिया। आगे बढ़े। 49 ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का, जो कि क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको कैसे याद करें? तो शब्दों में याद करो, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, और दोनों का गुना, दोनों के गुना का दुगना, गुना का दुगना। तो देखिए क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक ही हो जाता है, माइनस दोनों का गुना एक्स से कम एक्स, और उसका क्या करना है? डबल, क्या कर देना है? 2x बराबर में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा उधर ले जाने पर, और इधर चीज हो गई 49 50 माइनस 2x बराबर 50 बराबर 2x, और x बराबर हो गया आपका यहाँ से 2 का भाग देने पर 25। तो x यानी कि अपन का OQ तो हो गया 25, OQ तो हो गया आपका 25 सेंटी, और PQ जो कि कितना हुआ करता था? x माइनस 1, तो x में से 1 कम कर दो, यानी कि 25 माइनस 1 बराबर 24 सेंटीमीटर। तो OQ और PQ भी इस बार मेरे पास आ चुके हैं। तो एक बार चित्र में दिखा देता हूँ। देखो OQ का मान आ गया 25 और PQ का मान आपका आ गया यहाँ पर 24। अब आपसे क्या पूछा गया है? अब आपसे पूछा गया है साइन Q। क्या पूछा गया है? साइन Q। तो आपको थीटा का रखना है Q पर। Q पे अगर मैं थीटा रखा तो इसके सामने हो गया ये लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। और साइन की डेफिनेशन होती है लंब बटा, लंब आपके पास 7, कर्ण आपके पास 25, 7 बटा 25। अगली वैल्यू कॉस Q। कॉस क्या होता है? आधार बटा, आधार कितना? 24, कर्ण कितना? 25। इस तरह से आपका ये प्रश्न भी हल हो जाए। दोबारा से समझें। त्रिभुज OPQ के अंदर P पे 90 बनाना है। OP आपको दिया गया 7, और OQ और PQ में अंतर कितने का है? 1 का है। कितने का है? तो मैंने OQ को x मान लिया, तो PQ मेरा x माइनस 1 हो गया। ठीक है, और इसको मैंने पाइथागोरस से पहले x को निकाला, तो x निकालने के बाद मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। इस तरह से ये प्रश्न आपका हल हो जाएगा। अब बारी क्वेश्चन नंबर 10 की। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP व TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण नंबर PTQ इक्वल टू 2 कोण नंबर OPQ। देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन का चित्र आपको दिया गया है इस पेपर के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस थ्योरी से भी चित्र बनाना सीखें। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करना है। केंद्र O वाला कोई वृत्त है, तो ये मैंने O केंद्र वाला कोई वृत्त बना दिया, और इस पर कोई बाह्य बिंदु यानी बाहर से कोई बिंदु है T, और T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची, तो बाहर कोई बिंदु मैंने मान लिया यहाँ पर T है, क्या है, और इसने क्या किया? दो स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच दी, और इसका नाम है TP और TQ। फिर आपको सिद्ध करना है कि एंगल PTQ, कौन सा एंगल हो गया? PTQ, P से T और T से Q,
यानी ये वाला जो एंगल है पी टी क्यू वो क्या है, एंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू, ओ से गए पी और पी से गए क्यू, तो ये जो एंगल बनेगा आपका ओ पी क्यू, इसका कितना होगा, डबल होगा। कितना होगा, डबल। ये क्वेश्चन आपका है, हमको क्या साबित करना है कि ओ पी क्यू जो होगा वो क्या होगा, डबल होगा। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर करना कैसे, दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको सीधा कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये एंगल है इसका ये डबल है, कितना, ये आपको सिद्ध करके देखा। अब देखिए इस प्रश्न को करने के कितने तरीके हैं। पहला तरीका देखिए कि इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मिला दें। क्या कर दें, मिला। और आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता, तो एक तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एक दो और इन तीनों का योग कितना हो जाएगा इसके अंदर, 180। कितना हो जाएगा, 180। अच्छा, एक मिनट के लिए मैं इस पूरा नाम लिखने की बजाय इसको मैं एक मिनट के लिए थीटा मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं, थीटा। और ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ओ पी क्यू, ओ पी, ये जो त्रिभुज है ओपी क्यू समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समद्विबाहु, आइसो स्केलस। इसके अंदर आप देखोगे कि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, दो भुजाएं इसके अंदर समान है। और समान है इसलिए दो कोण भी आपके क्या होंगे, बराबर। क्या होंगे, तो कौन कौन से कोण बराबर होंगे, इसके सामने आपको मिलेगा ये कोण और इसके सामने मिलेगा ये वाला कोण, तो ये दो कोण आपस में बराबर होंगे। कौन कौन से, इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला, तो ये भी कितना, थीटा। कितना, चलिए तो अब आप इस त्रिभुज को देखें एक बार। इस त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू के अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए थीटा प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर 100। दोबारा से देखें, इस थीटा का और इस वाले का योग कितना हो जाएगा, 180। दूसरी बात, त्रिभुज के सीधा आप नियम लगाएं। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमने ये पढ़ा था कि ये होता है 90। कितना होता है, हमने एक नियम पढ़ा है कि स्पर्श रेखा पे जब कोई त्रिज्या आके गिरती है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 90। तो ये एक स्पर्श रेखा है और इस पर ये कोई त्रिज्या, तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा यहाँ पर, 90 का। कितने का बनेगा, तो ये 90 है, ये 90 है, ये टी है और ये ओ है। इस चतुर्भुज को आप देखें तो एक बार ये चतुर्भुज बन जाता है। क्या बन जाता है, चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। कितना होता है, 360। तो देखिए चतुर्भुज के अंदर, चतुर्भुज पी ओ क्यू टी, पीओ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। तो इसके अंदर ये 90 बन गया, ये आपका क्या नाम है इसका, पी टी क्यू, प्लस ये 90 बन गया, प्लस ये वाला पीओ क्यू बराबर 300। इक्वेशन नंबर। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों ही समीकरणों से आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, 90 और 90 होते हैं 180। कितने होते हैं, 100। तो 90 90 180 को मैं इधर भेज रहा हूं, तो देखिए क्या बचेगा, पी टी क्यू पीओ क्यू बराबर 90 90 इधर गए तो 180 बचे। 360 पहले से, 90 90 180 घट जाएंगे तो 180। इक्वेशन नंबर। और अब आप इसको क्या करते हैं, कंपेयर। क्या करते हैं, कंपेयर कर दो या घटा दो। समीकरण एक में से दो क्या कर दिया, मैंने घटा दिया। एक में से क्या कर दिया, दो को घटा दिया। तो देखिए थीटा प्लस थीटा पहले से प्लस के थे, ये पीओ क्यू पहले से प्लस का था, लेकिन फिर मैंने घटाया तो दूसरे समीकरण के साथ किससे गुना किया है, माइनस से। किससे किया है, तो माइनस का हो गया आपका ये पीटी और माइनस का ही हो गया आपका एंगल पीओ, और उधर पहले से एक नंबर का तो प्लस में रहना है तो 100, और दूसरे वाले के आगे क्या लगा देना है, माइनस, तो माइनस का 100। अब आप देखें तो थीटा प्लस थीटा हो गया 2 थीटा, पीओ क्यू यहाँ प्लस का है, पीओ क्यू यहाँ माइनस का, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा ये पी टी
और 180 में से 180 गए तो 0, और पी टी क्यू को आप उधर भेज दें एक बार, तो 2 थीटा बराबर पी टी, और थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा कौन था अपन का, ओ पी क्यू, तो 2 एंगल ओ पी बराबर एंगल पी टी। एक तरीका इस क्वेश्चन का आपको ये है। दूसरा तरीका क्या है उसके बारे में आप चर्चा करते हैं। देखिए सेकंड मेथड देखिए इस क्वेश्चन के लिए, कि अगर आप चाहते तो ये थीटा था, कितना था, और टोटल कितना है, ये 90 कितना है, तो इधर जो बचा कुछ है यहाँ से यहाँ तक का ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस, और इसी तरह से इधर हो जाएगा 90 माइनस। तो ये अब इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं इधर, टीपी क्यू त्रिभुज, टीपी त्रिभुज टीपी क्यू के अंदर इस वाले का जिसका नाम है पीटी क्यू प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस बराबर 180। दोबारा से देखिए इस त्रिभुज के अंदर क्या लगाते हैं, तीनों कोनों का 180, तो तीनों को जोड़ें और 180 के बराबर करें। तो देखिए एंगल पी टी क्यू 90 90 180 माइनस 2 क्यू बराबर 180 से 180 कट जाएगा, और पी टी क्यू बराबर हो जाएगा आपका 2 क्यू, क्या हो जाएगा 2, और क्यू की वैल्यू क्या थी, सॉरी 2 थीटा, क्या है ये थीटा, 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू है आपके पास क्या, ओ पी, तो 2 एंगल ओ पी पी टी। अब इसको दोबारा से समझें, पहला तरीका क्या था, पहले तरीके के अंदर आप एक बार तो लगाएं इस त्रिभुज के अंदर 180, और एक बार लगाएं इस चतुर्भुज के अंदर 360, जबकि इस छोटे वाले के अंदर क्या करना है कि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, और ये भी थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल बना के तीनों का सम कितना कर देना है 180। इस तरह से ये प्रश्न भी आपका नंबर 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी कार के 2 वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। प्रत्येक वाइपर की 25 सेंटीमीटर तथा 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई करते हैं। पत्तियों के प्रत्येक बुहार में कितना क्षेत्रफल साफ होगा, ये आपका प्रश्न। प्रश्न को दोबारा समझें, किसी कार के अंदर 2 वाइपर हैं जो कभी भी एक दूसरे के ऊपर आच्छादित नहीं होते। जैसे ऐसे समझें कि वाइपर ऐसे लगा हुआ है और एक वाइपर इधर से, तो ये कभी भी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे, ये इधर क्लियर करेगा और ये इधर अलग से क्लियर, ऐसा नहीं होगा कि ये अड़ेंगे। ठीक है, कभी भी एक दूसरे से नहीं अड़ेंगे, इसका मतलब ये। चलिए ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है कि प्रत्येक वाइपर की जो लंबाई है ये कितनी है 25 सेंटी, इसकी भी कितनी है 25 सेंटी, और ये 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई करते, यानी ये जो घूमेगा वो कितने डिग्री तक घूम के आएगा 115, यानी ये यहां से यहां तक घूमेगा कितने डिग्री 100, ये यहां से यहां तक घूमकर क्या करता है वापस सफाई।
फिर क्या बोला है, पत्तियों की, किसका बोला है, पत्तियों की। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको पता नहीं चलेगा कि एक पत्ती का एरिया निकालना है या दो पत्ती का एरिया। तो इसके अंदर एक तो बहुवचन शब्द दिया गया है पत्तियों, इसका मतलब दोनों पत्तियों की बात हो रही। और इंग्लिश मीडियम के अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो उसके अंदर भी लिखा हुआ है ब्लेड्स। क्या लिखा हुआ है, ब्लेड्स, यानी पहले से प्लूरल है। क्या है, प्लूरल, यानी दोनों का एरिया आपको निकालना है। और निकालना कितना है, प्रत्येक बार में, किसमें, प्रत्येक बार मतलब एक बार में, किसमें, जो एक पत्ती ने एक बार में जितना एरिया कवर किया है उतना कितने निकालना है, दोनों का निकालना है। और कितना क्षेत्रफल साफ, तो क्षेत्रफल जो साफ होगा ये यहां से यहां तक कितना होगा, और ये क्या है, त्रिज्यखंड, क्या है ये, तो हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का एरिया निकालेंगे। और जो होगा वो एक पत्ती के द्वारा एक बुहार के अंदर होगा, लेकिन हमसे पत्तियों का पूछा है, मतलब दोनों पत्तियों का हमको निकालना। तो देखिए पहले अपन निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि त्रिज्यखंड होता है वृत्त के क्षेत्रफल का हिस्सा, किसका, और कितना होता है, थीटा डिग्री, कितना होता है, थीटा कोण, कितने में से, 300। तो देखिए पाई का मान 22 आर कितना है, 25 सेंटीमीटर। लगे त्रिज्या कितनी हो गई, 25, कितनी हो गई, 25 इंटू थीटा कितना है, 115/300। काट लीजिए थोड़ा बहुत, 5 से काट दो 23 बार, 5 से काट दोगे 72, 2 से काट दीजिए 11, 36। तो आपके ऊपर कैलकुलेशन बच गई 11 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 23, और नीचे है 7 इंटू 36। अब समझना क्या है, समझना यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है पत्तियों के प्रत्येक बुहार के अंदर क्षेत्रफल। यानी हमसे सीधे ही डायरेक्ट जो आपका आंसर फाइनल पूछा गया वो पूछा गया दोनों पत्तियों का मिला के आपको टोटल, आपसे एक पत्ती का नहीं पूछा है। तो हम क्या करेंगे, जब एक पत्ती का पूछा होता तो अपन एक पत्ती के लिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करते, लेकिन हमसे बोला गया कि दोनों पत्तियों का एक संग बताओ हमको, तो क्या बताओ, टोटली मिलके बताओ। तो अपन क्या करेंगे, ये तो एक का हो गया, किसका हो गया, तो मैं लिखूंगा दोनों पत्तियों के द्वारा, दोनों पत्तियों के द्वारा साफ क्षेत्रफल, साफ किया गया, साफ किया क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक पत्ती का इतना है तो दो के लिए अपन क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। तो मैंने दुगना कर दिया किसको, 11 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 23/7 इंटू 36। 2 से और काट दें आप, 18 बार, और अब क्या करते हैं, गुना कर दें, ठीक है। तो गुना करिए 23,625 इंटू 23 इंटू 11/126, ठीक है, करिए गुना। तो इसका जो गुना है वो अपन देखते हैं कितना होगा। इसका गुना हो जाएगा 158 125/126 सेंटीमीटर स्क्वायर। 158 125/126 सेंटीमीटर इसको चाहो तो कर सकते थे, 23 का कर दो इसको, ठीक है, कर लेना आप बोला। तो दोबारा से समझे, किसी कार के दो वाइपर हैं, दो वाइपर हैं जो कभी भी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। अगर रास्ते में आते तो क्या हो जाता, ये थोड़ा सा, जैसे मान लो ये रास्ते में आता तो ये अलग जाता और ये भी अलग जाता, तो थोड़ा सा एरिया डबल हो जाता, ठीक है। तो इसलिए इस वाली कंडीशन आपके पास नहीं है। और प्रत्येक वाइपर की लंबाई 25 है, कौन 115 है, तो कितना क्षेत्रफल साफ होगा, तो एक का इतना होगा, और दोनों का आपसे पूछा गया इसलिए डबल कर दिया गया, ठीक है। अगले प्रश्न पे आए।
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, माध्य ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करो, कैसे ज्ञात करना है देखिए, 45 से 55, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 55, और इस तरह से आपको ये इसके अंदर कुछ लिखा गया, जैसे बारंबारता इसकी जो है 3, 10, 11, 8 और ये है बारंबारता f और ये है आपका x इंटरवल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझे, हमसे पूछा गया है माध्यक, क्या पूछा गया है, और माध्यक का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा, ये किसका फॉर्मूला है, माध्यक का, किसका है, और माध्य को आप रिप्रेजेंट करते हो एक्स बार से, किससे, एक्स बार से, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा, सिग्मा एफ का मतलब एफ को जोड़ना है, जो हम जोड़ देते, चलो सिग्मा 8, 3, 11, 24, 24, 27, 37, 37, कितना हो रहा है, कितना हो जाएगा, 35। इसके बाद आपसे पूछा गया सिग्मा एफ एक्स की हमको आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए हमको सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स करना है, क्या करना है, एफ इंटू, तो एफ को किससे गुना करना है, एक्स, लेकिन यहाँ एक्स बहुत सारा है, इसमें अपन को कोई एक्स पता, तो इसके लिए अपन लेते हैं बीच की वैल्यू, क्या लेते हैं, बिल्कुल बीच, तो एक्स कितना लेना है वो देखिए, एक्स लेना है इनके बीचों बीच का, क्या लेना है, बीचों, तो देखिए 45 और 55 का बीचों बीच का हो जाएगा आपका 50, 55 और 65 के बीच में हो जाएगा 60, यहाँ 70, यहाँ 80 और यहाँ बीचों बीच का कैसे लेते हैं, बीचों बीच के लिए लेने के लिए इन दोनों को जोड़ दो, क्या कर दो, 85 95 को, और किसका भाग दे दीजिए, 2 का, किसका दे दीजिए, दोनों को जोड़ने पे हो जाएगा आपका 180 बटा 2, यानी कि, तो किसी भी संख्या का आपको बीच में यानी कि x निकालना है, क्या निकालना है, किसी भी इंटरवल का x निकालना है, तो इनको जोड़ो और 2 का भाग, तो हमने निकाल दिया है। इसके बाद हमको जरूरत x की नहीं है, हमको जरूरत है एफ एक्स की, किसकी है, यानी f और x का क्या करना पड़ेगा आपको, गुना कर दीजिए, 150, 600, 770, 640 और 270, सिग्मा एफ एक्स निकाल दीजिए, सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स को जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं, चौबीस सौ 30, कितना हो जाएगा, 2430, ठीक है। अब आपका फॉर्मूले में आप सीधा वैल्यू पुट कर दें, सिग्मा एफ एक्स आपके पास आ चुका है 2430 और सिग्मा एफ आपका आ गया 30, कट कर दें, पहले 5 से कट कर सकते हो आप आराम से, 5 चौका 80, 24, 20, 40, 486, नीचे हो गया आपका 7, डिवाइड दे दें, 7 6 42, 6 7 9 63, 3 और 14 3, ये प्रकार का आपका आंसर आ जाए 69.42। तो दोबारा से समझे इस प्रश्न को, हमसे पूछा गया माध्य ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, और माध्य का फॉर्मूला ही होता है टोटल योग बटा टोटल संख्या, तो टोटल योग कितना होगा, सिग्मा एफ एक्स, और टोटल योग कितना हो रहा है इन संख्याओं का, वो हमने देख लिया 35 कितना हो रहा है, और हमने इनको भाग कर दिया, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले आपको प्रायिकता निकालनी है लाल रंग का बादशाह, दूसरे पे आपको निकालनी है हुक्म का पत्ता, तीसरे पे आपको निकालना है लाल रंग की तस्वीर वाला, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, और एक और आपको निकालना है चौथे के अंदर
एक तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला। देखिए तो इसको ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक फॉर्मूला तो आपको आना चाहिए कि ताश की गड्ढे के अंदर टोटल पत्ते कुल परिणाम तो होते हैं 52, कितने होते हैं, और अनुकूल का मतलब जो हमको चाहिए, लाल रंग के बादशाह के कितने हैं, हुक्म के पत्ते कितने हैं, वो हमारे अनुकूल फेवरेबल कंडीशन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, हमारी फेवर की कंडीशन। तो सबसे पहले अपन पहले को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पूरी तरह से समझा देता हूँ। देखिए कुल पत्ते होते हैं 52, 52 के अंदर किस तरह का डिवाइडेशन है उसको अपन समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले डिवाइडेशन होता है कलर के आधार पर, किसके ऊपर है, तो एक कलर आया काला और एक आपका आ जाएगा, यानी लाल के 26 और काले के भी 26। फिर लाल कलर दो जगह बढ़ता है, ठीक है, और दो जगह बढ़ता है तो एक बढ़ता है हुकुम, सॉरी लाल में एक तो बढ़ता है आपका ईट और एक आपका बढ़ता है पान, इसके भी 13 और इसके भी। इधर काले की बात करें तो काले भी दो जगह बढ़ जाते हैं, चिड़ी और हुकुम, ये भी 13 और ये भी 13, ठीक है। प्रायिकता का एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। प्रायिकता का फॉर्मूला आपका होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब इसके बाद जब पान के पत्ते स्टार्ट होते हैं तो पान के पत्ते में सबसे पहले होता है इक्का, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर गुलाम, फिर क्वीन और फिर आपका राजा। इस तरह से 13 पत्ते हर एक में होंगे, ठीक है, हर एक में क्या होंगे, इस तरह की 13 पत्ते होंगे। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न है लाल रंग का बादशाह। तो पहले मुझे किस तरफ आना है, लाल रंग, कहां पे आना है, यानी 26 के अंदर मुझे क्या देखना है, बादशाह। क्या देखना है, तो लाल रंग का बादशाह मुझे एक यहां मिलेगा और एक इसके अंदर यहां मिलेगा। तो मेरे पास लाल रंग के बादशाह हो गए 2, कितने हो गए 2। तो मेरे पास अनुकूल परिणाम कितने बने इसके लिए, 2 बने। कितने बने, कितने में से टोटल, यानी 1 बटा पूरी एक गड्डी जो 52 पत्तों की थी उसमें से मेरे को लाल रंग के बादशाह कितने मिले, सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिले, तो 2 बटा 1 बटा। दूसरे पे आए हुकुम का पत्ता, किसकी बात हो रही है, हुकुम का, तो हुकुम का पत्ता मतलब ये, और हुकुम का कोई सा भी पत्ता अपन को चलेगा। तो हुकुम के पत्ते मेरे पास कितने हैं, 13, कितने हैं, तो 13 है किसमें से, 52 में से, कितने में से कट कर देंगे, 13 एकम 13, 13 चौका 52। फिर बात आती है लाल रंग की तस्वीर वाला, लाल रंग की तस्वीर वाला। तो लाल रंग पे आओ, ये आ गए, तस्वीर पे आना है। लाल रंग के तस्वीर वाले पन्ने आपको देखने, तो आप याद रखिए तस्वीर किस किस के ऊपर बनी होती है। तो आप लोग देखोगे कि एक तो गुलाम के ऊपर तस्वीर होती है, एक क्वींस के ऊपर तस्वीर होती है और एक किंग के ऊपर तस्वीर। इंग्लिश मीडियम में तस्वीर वाले को बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड, ठीक है। तो कौन सा फेस कार्ड होते हैं, तो देखिए फेस कार्ड वही होते हैं गुलाम, क्वीन और बादशाह, ठीक है। ये 3 पत्ते क्या होते हैं, कौन कौन से, गुलाम, बेगम और बादशाह। इन पत्तों पर ही क्या होती है, आपकी तस्वीर होती है। लेकिन हमको तस्वीर चाहिए, लेकिन किस कलर की चाहिए, पहले लाल रंग की। तो लाल रंग के फोल्डर में आ जाएंगे और फिर हमको तस्वीर चाहिए, तो तस्वीर हमको कहाँ मिलेगी, 1 2 और 3, तो 3 ये और 3 ये। तो लाल रंग की तस्वीर हमको मिलेंगी 6, कितने में से, 52 में से। तो उसे काट देंगे, तो ये आपका हो गया 3 बटा 26। अगले पर आए, एक तस्वीर वाला पत्ता, यानी एक क्या मिलना चाहिए मेरे को, तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले पत्ते 3 यहाँ है, 3 और 3 ही यहाँ आएंगे और 3 ही, 3 6 9 और 12। तो एक तस्वीर वाला पत्ता मतलब 12 पत्ते हैं मेरे पास। कितने, कितने में से, 50, कट कर दें 4 से, 3 बार, 13 चौका 3 बटा 13। इस तरह से आपका ये प्रश्न भी आपका यहाँ संपन्न हो जाता है। अगले क्वेश्चंस अपन अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। धन्यवाद।